झारखंड में जिस तरह वोटर लिस्ट बनने का काम तेज हो गया है, बस उसी तरह बिरसा मुंडा जेल से 142 दिनों के बाद बाहर आकर मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के साथ ही हेमंत सोरेन पूरी तरह एक्शन मूड में आ गई है। धड़ाधड़ एक एक करके सभी कामों को पूरा किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव बीतते ही चंद महीनों के बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड में एक बार फिर सियासी बिसात बिछने लगी है। इस बिसात में एक बार फिर इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच आमने सामने मुकाबला होना तय माना जा रहा है। जेल से बाहर आते ही हेमंत सोरेन की मुख्यमंत्री बनने से इंडिया गठबंधन के नेता और कार्यकर्ता पूरी तरह से रिचार्ज हो गए हैं। इसी को लेकर धड़ाधड़ फैसला लिए जा रहे हैं। कृषि मंत्री बनते ही दीपिका पांडे सिंह पदाधिकारियों के साथ बैठक की और कृषि ऋण माफी योजना में 2 लाख तक का लोन माफ करने का प्रस्ताव भेज दिया। वहीं ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी ने मंगलवार को पद ग्रहण करते हुए कहा कि गांव में पुल पुलिया और सड़कों का निर्माण अब तेजी से होगा। वहीं शिक्षा मंत्री बैद्यनाथ राम अपना पदभार संभालते हुए कहा कि सभी स्कूलों में खाली पड़े शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी और अब बच्चों की शिक्षा में सुधार होगा। तो आपने देखा कि इंडिया गठबंधन के नेताओं में जबरदस्त जोश आ गई है। तो वहीं दूसरी ओर लोकसभा चुनाव में हुए नुकसान से हतोत्साहित बीजेपी खेमे में जोश भरने के लिए चुनाव प्रभारी के रूप में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के ताबड़तोड़ झारखंड दौरा तेज हो गया है। वहीं हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद संभालते ही पूरी तरह से एक्शन मूड में आ गए हैं। उन्होंने दूसरे कार्यकाल के अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में विस्थापन आयोग की गठन पर मुहर लगवा ली। यह आयोग विस्थापितों का आर्थिक और सामाजिक सर्वे के साथ साथ माइनिंग के प्रभाव का भी अध्ययन करेगी। हेमंत सोरेन ने इस आयोग के जरिए विस्थापन का दंश झेल रही झारखंड की बड़ी आबादी तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ लिया है। वहीं हेमंत सोरेन युवाओं तक पहुंचने के लिए 30,000 खाली पड़े सरकारी पदों को सितंबर महीने तक भरने का आदेश अधिकारियों को दिया है। वहीं विभागीय पुलिस और अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पुलिस और सिपाही नियुक्ति प्रक्रियाओं में भी तेजी लाने का निर्देश देते हुए कहा कि 583 उत्पाद सिपाही की दौड़ प्रक्रिया जुलाई महीने 2024 के अंत तक और 5000 पुलिस बहाली की दौड़ भी 15 अगस्त 2024 तक पूरी करनी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि रांची में जो फ्लाईओवर बन रहा है उसे जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। निर्माण कार्य में अगर कोई बाधा पहुंच रही है तो उसका जल्द से जल्द समाधान निकालकर कार्य की गति में तेजी लाएं। और वहीं मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों से कहा कि फील्ड लेवल पुलिस पदाधिकारी अपने क्षेत्र में जनता दरबार का आयोजन करें। पुलिस अधिकारी जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुने और समस्याओं का उपचार भी करे। पुलिस अपनी सक्रियता बढ़ाए जिससे अपराधी के मन में कानून व्यवस्था को लेकर खौफ पैदा हो। यही नहीं, हेमंत सोरेन जल्द ही पूरे राज्य में आभार यात्रा निकालने की तैयारी में जुटे हैं। इसका मकसद ईडी की कार्रवाई को लेकर जनता की सहानुभूति बटोरना तो है ही, आने वाले चुनाव से ठीक पहले इंडिया गठबंधन के पक्ष में माहौल बनाना भी है। इसके लिए वो लगातार गठबंधन की बैठकें कर रहे हैं, नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ रणनीति बना रहे हैं, रांची से लेकर साहेबगंज तक दौरे पर दौरे करते जा रहे हैं। अब जबकि विधानसभा चुनाव में महज कुछ महीने बचे रह गए हैं, ऐसे में हेमंत सोरेन के बाहर आने से इंडिया गठबंधन का ताकत और भी बढ़ गया है। जेएमएम उनकी जमानत पर रिहाई को लेकर के यह इंडिया गठबंधन की जीत है, इसे लेकर के पेश कर रहा है। राजधानी रांची से लेकर तमाम बड़े शहरों में हेमंत सोरेन को लेकर बड़ी बड़ी पोस्टर और बैनर लगाए गए हैं। झारखंड में इस साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव में इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच टफ फाइट होने का आसार बन रहे हैं। इसके संकेत हाल में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में मिले, जिसमें 2019 में मिली 12 सीट की तुलना में बीजेपी गठबंधन को मात्र 9 सीट ही मिला। पर झारखंड की 81 में से 52 विधानसभा सीटों पर आगे रही, जबकि इंडिया गठबंधन को 2019 के लोकसभा चुनाव की 2 सीट की तुलना में इस बार 3 सीटें ज्यादा आई, यानी कि 5 सीट जरूर मिली, पर 81 में से सिर्फ 29 सीटों पर ही इंडिया गठबंधन को बढ़त मिलती दिखी। बीजेपी खेमा लोकसभा चुनाव के इन नतीजों को आने वाले विधानसभा चुनाव का आईना बता रहे हैं, लेकिन 2019 में ये दावा उल्टा साबित हुआ था। उस समय हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने न सिर्फ झारखंड की 14 में से 12 सीट पर झंडे गाड़े थे, बल्कि 57 विधानसभा सीटों में भी बढ़त बनाई थी।
लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन से उत्साहित तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अब की बार 65 पार का नारा भी दिया था। पर लोकसभा चुनाव के 6 महीने बाद जब विधानसभा चुनाव हुए तो भाजपा न सिर्फ चारों खाने में चित हो गई बल्कि 25 सीटों में ही सिमट कर रह गई और सत्ता भी गंवानी पड़ गई। लेकिन अगर हम 2014 की बात करें तो झारखंड में 2014 में रघुवर दास के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी, जिसने पहली बार झारखंड में 5 साल का कार्यकाल पूरा करने का नया रिकॉर्ड बनाया था। इसी सरकार के कार्यकाल में 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने 12 सीटों पर झंडे गाड़े थे। बीजेपी को इसके 6 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में भी यही शानदार प्रदर्शन दोहराने की उम्मीद थी, पर पासा पलट गया। तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के साथ साथ तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ, मंत्री लुईस मरांडी समेत 4 कैबिनेट मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष दिनेश उरांव जैसे दिग्गज नेता भी हार गए थे, जबकि हेमंत सोरेन को दुमका और बरहेट दोनों सीट से जीत मिली थी। तब जेएमएम को 30, बीजेपी को 25, कांग्रेस को 16, जेवीएम को 3, आजसू को 2 और आरजेडी को 1 और अन्य को 4 सीटें मिली थी। इसके साथ ही बीजेपी झारखंड की सत्ता से बेदखल हो गई थी और हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बनी। लेकिन इस बार का विधानसभा चुनाव भी एक अलग मूड में जा रहा है। महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के साथ साथ झारखंड में भी इस साल अक्टूबर में विधानसभा चुनाव कराए जाने की चर्चा हो रही है। इसके लिए झारखंड में वोटर लिस्ट बनाने का काम तेज हो गया है। महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के साथ साथ इस बार झारखंड में भी अगस्त में वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन होने जा रहा है। झारखंड में चुनाव की तैयारी का जायजा लेने के लिए निर्वाचन आयोग की टीम 11 जुलाई को रामगढ़ में सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ बैठक करने जा रही है। आयोग की यही जल्दबाजी झारखंड में तय समय से पहले विधानसभा चुनाव करने का संकेत दे रही है। हालांकि साल 2019 में हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव तो एक साथ हुए थे, पर झारखंड में विधानसभा चुनाव नवंबर से दिसंबर के बीच 5 चरणों में करवाए गए थे। झारखंड विधानसभा का कार्यकाल अगले 5 जनवरी तक है, लेकिन निर्वाचन आयोग किसी सरकार का कार्यकाल पूरा होने के 180 दिन पहले चुनाव कराने की घोषणा कर सकता है। अब आने वाले समय में ही देखना होगा कि चुनाव कब होता है और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और यह वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और साथ ही साथ हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगले इसी प्रकार के कुछ और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबों को जोहार।